बनाएगा सरकार, किसके तरकश में कितने तीर, किसका होगा राज तिलक। इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं प्रगति अग्रवाल हाजिर हूं आपके साथ राष्ट्र जगत विजन में। लोकसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। इस स्थिति में सरकार बनाने के लिए छोटे दलों की अहमियत एक बार फिर बढ़ गई है। चाहे वो एनडीए हो या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया, दोनों ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ देख रहे हैं। देखिए पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के नतीजों को घोषित हुए 24 घंटों का वक्त भी नहीं बीता है और केंद्र में सरकार को लेकर उठापटक के लक्षण नजर आने लगे हैं। 240 सीटें हासिल कर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अब टीडीपी और जेडीयू सहित सहयोगी दलों का सहारा है। बुधवार सुबह जैसे ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक ही प्लेन में आगे पीछे बैठे हुए नजर आए, केंद्र में सरकार गठन को लेकर सियासी कयास भी शुरू हो गए हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया को 234 सीटें मिली है। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में है, आखिर किसका राज तिलक होगा, केंद्र में सरकार कौन बना सकता है। सबसे पहले बात एनडीए की, जिसे लोकसभा चुनाव में 292 सीटें मिली हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है। एनडीए की 292 सीटों में बीजेपी की 240, टीडीपी की 16, जेडीयू की 12, शिवसेना की 7, एलजेपी की 5, जेडीएस की 2, आरएलडी की 2, जेएसपी की 2, एजीपी की 1, यूपीपीएल की 1, एजेएसयूपी की 1, एनसीपी की 1, हम की 1 और अपना दल की 1 सीट शामिल है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अब जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। चूंकि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं, इसलिए ऐसे में ये चर्चा और ज्यादा हलचल मचा रही है। आखिर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ा तो क्या होगा। अब अगर मान लें कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़कर इंडिया में शामिल होते हैं, तो उनके 12 सांसदों के हटने से एनडीए की संख्या घटकर 280 हो जाएगी। यानी एनडीए के पास उस स्थिति में भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल रहेगा। सोशल मीडिया पर एक और कयासबाजी चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को भी विपक्षी अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ये भी मान लें कि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ सकते हैं, तो उनके 16 सांसदों को हटाने के बाद एनडीए की सीटों की संख्या घटकर 264 हो जाएगी। यानी मैजिक नंबर से एनडीए 8 सीट पीछे हो जाएगी। इस स्थिति में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों और 7 निर्दलीयों की मदद से एनडीए के सरकार गठन की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि टीडीपी अगर एनडीए से अलग होती तो वाईएसआरसीपी के साथ आने की गुंजाइश बन सकती है। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? अब विपक्षी गठबंधन इंडिया पर आते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। इनमें कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37, तृणमूल कांग्रेस की 29, डीएमके की 22, शिवसेना की 9, एनसीपी की 8, आरजेडी की 4, सीपीएम की 4, आईयूएमएल की 3, आम आदमी पार्टी की 3, जेएमएम की 3, जेकेएनसी की 2, वीसीके की 2, सीपीआई की 2, सीपीआईएमएल की 2 और केसी, आरएलटीपी, बीएडीवीपी, एमडीएमके और आरएसपी की 1 सीट शामिल है। इस तरह विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने के संख्या बल से 38 सीटें पीछे हैं। कहां से आ सकती है बहुमत के लिए 38 सीटें? अब अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र में सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो सबसे पहले उसे इन 38 सीटों का इंतजाम करना होगा। मान लीजिए कि पप्पू यादव को छोड़कर 6 निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का समर्थन विपक्ष को मिलता है, तो उसकी संख्या 234 से बढ़कर 241 हो जाएगी। यानी अभी भी बहुमत के आंकड़े से 31 सीट दूर। यहाँ आकर अगर ऊपर लिखे समीकरण के हिसाब से गिनती बैठाएं और नीतीश के साथ चंद्रबाबू नायडू को भी जोड़ें, तो दोनों के सांसदों की संख्या मिलने के बाद विपक्ष के पास 269 सीटें हो जाएंगी। ये संख्या 272 के आंकड़े से अभी भी 3 सीट कम है। अब इन तीनों सीटों के लिए विपक्ष को अपना दल और आरएलडी को साथ लेना होगा, जिसके बाद उनके पास बहुमत का आंकड़ा बन जाएगा।
लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जोड़ तोड़ की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।